व्यवहार, प्रेम का सोना, प्रेम का उठना, प्रेम का बैठना। मैं तो वहां जाना चाहता था। जागर अबला बस बड़े प्रेम का अरदास के मेरा तेलू क्या है, अभी घर दूर रह गया। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो कोई सतगुरु मिले कबीरदास जी को और ना ही उनको तारतम्य मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला पैर सुनसा जी, इसलिए वंचित रहे। आत्मा बेहद की है, लेकिन वो 83 पक्ष भी अखंड का है। जो कबीरदास जी के स्वरूप को जान करके, उनके ज्ञान को जान करके भजन भक्ति करते हैं, वे जीव उस लोक को पहुंचते हैं। उन जीवों का भी किसी योनि में आना होता नहीं है पैर सुनसा जी। ये आपको जो है ना नवता भक्ति का और ये गोलोक धाम की भक्ति का और संत शिरोमणि कबीरदास जी के भक्ति का ये रिजल्ट है। फिर आती है पैर सुनसा जी अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति, जो पार्वण परमात्मा सरातीत ने हमें दिया। महमदी प्राणनाथ जी ने जो अनन्य भाव की भक्ति हमें दिया, अब उसकी बारी आती है पैर सुनसा जी। 83वें पक्ष के बाद ब्रह्मधाम के 25 पक्ष अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं पैर सुनसा जी। ना तो साधना से प्राप्त हो सकते हैं, ना यज्ञ से उनको प्राप्ति कर सकते हैं, ना तो तप से उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। वो केवल अनन्य भाव के प्रेम से मिलेंगे। सेवा समर्पण भाव की और प्रेम हो तो अनन्य भाव का हो प्यारे सुनसा जी, जो गोपिकाओं के पास था। सुखव्यास के है भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेल स्वरूप ब्रजरास। उस प्रेम को, अनन्य भाव के प्रेम को लेकर के ब्रह्म आत्माओं ने 11 साल 52 दिन ब्रज की लीला का सुख लिया। उस अनन्य भाव के प्रेम को लेकर के पार्वण परमात्मा सरातीत की ब्रह्म आत्माओं ने महाराज की लीला का सुख लिया। और अनन्य भाव के प्रेम को लेकर के आज इस कालमय के ब्रह्मांड में बैठ कर के ब्रह्म आत्माएं परमधाम के अखंड सुख को प्राप्त कर रही हैं प्यारे सुनसा जी। परमधाम के वे सुख धाम तालाब कुंज बन जो है, माणिक नहर बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जल लहिए, आठों सागर 8 जमीन के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ना तो स्वर्ग के हैं, ना बैकुंठ के, ना शून्य के, ना निराकार के। कहाँ के हैं? परम धाम के हैं 25 पक्ष प्यारे सुनसा जी। अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को उन 25 पक्षों में हम लगाएं। उस पार्वण परमात्मा सरातीत के आनंद को इस कालमय के ब्रह्मांड में इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी मोहम्मद हस्ताली दे साथ उठा हस्ता शुक्ले। तो रास्ता में पार्वण परमात्मा सरातीत सतगुरु महाराज ने दिया प्यारे सुनसा जी। तो 83 पक्ष जो प्यारे सुनसा जी कबीरदास जी के हुए और 25 पक्ष परमधाम के महमदी प्राणनाथ जी ने उन 83 पक्ष में 25 पक्ष और जोड़ दिया, तो कितने पक्ष हो गए? 108। 108 मनके की माला पहनने का आपको लाभ मिला। 108 ही मनके की माला क्यों पहनते हैं? श्री श्री 108 परमहंस क्यों लिखते हैं अपने नाम के आगे? क्योंकि 108 को जानने के बाद अधिकार है 108 लिखना। और अब तो अनंत विभूति श्री 1008 श्री, उन्हें तो 2 का भी पता नहीं, 10 का भी पता नहीं, अनंत विभूति लिख रहे हैं प्यारे सुनसा जी। ये संसार के ही यहाँ की पूंजी में उलझे हुए हैं। बड़े बड़े जितने भी डिम्मकधारी हैं, बड़े बड़े तपस्वी योगेश्वर यहाँ के जितने भी हैं, ये यहाँ की माँ इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस परमधाम की ये तो उनसे तो प्यारे सुनसा जी वंचित हैं। परमधाम की तो सुगंध भी नहीं है। इसलिए प्यारे सुनसा जी वो अनमोल धन पार्वण परमात्मा सरातीत ने हम ब्रह्मात्माओं को दिया, जो उस अखंड सुख को इस कालमय के ब्रह्मांड में बैठ कर के प्राप्त कर रहे हैं प्यारे सुनसा जी। कितने सौभाग्यशाली हम और आप सुंदर साथ हैं। विचार करें प्यारे सुनसा जी, विचार करें और विचार करके देखना कि हमने कितना अपना समय अनमोल जीवन का व्यर्थ में गंवा दिया, और प्यारे सुनसा जी कितना हमने उसका सदुपयोग किया। ये विचार करना है प्यारे सुनसा जी। क्योंकि इस संसार में आने से पहले परमात्मा से वादा किया कि धनी इस नरक से गंदगी से निकाल, एक पल भी भूलूंगा नहीं। कितनी बार उसको याद किया।
परम परमात्मा अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान जब तक ना हो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी भक्ति अधूरी है, ये जीवन अधूरा है। धनी देवचंद जी महाराज जी का संसार में आना हुआ और बचपन से इनके 5 ही पर्सन हैं। 5 पर्सन है, छठा पर्सन नहीं है, जो बेहद के 5 पर्सन है। और उम्र कितनी है? जब बरस भया 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन, कहां से आईया और कहां मेरा भरतार। ये 5 पर्सन है। अपने गुरु महाराज जी से, आचार्य से हम पूछे, मैं कौन हूं, इस पंचभौतिक तन के अंदर जो स्वरूप है उसका क्या स्वरूप है, उस चेतन तत्व का स्वरूप क्या है, और उसका आना इस संसार में कहां से हुआ है, इस संसार को छोड़ करके हम कहां जाएंगे, वो घर कहां है, कैसा है, और पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उसका धाम कैसा है। और यही जानने के लिए देवचंद जी महाराज जी को 40 वर्षों का समय लगा। और हमें महाराज जी नाम सुना दिए सब, आजा भाई सुन लेना। और कितने सस्ते में दे दिया, कितनी मेहनत से कमाया देवचंद जी महाराज ने, 40 साल का समय लगाया और हमें 40 सेकंड में ही वो दे दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, कितनी अपार कृपा है उनकी। लेकिन उसकी हम प्यारे सुंदर साथ जी, उस अनमोल वस्तु की जो है ना, हम कुछ तो उस पर विचार करें, कुछ तो उसकी परख करें कि धनी ने क्या दिया है, इसको खोल करके तो देखें। अभी महाराज जी कहते कि तिजोरी में बहुत सारा धन है, और बता दिया ये तिजोरी रही, ये रही चाबी, और खोल कर उसका पता नहीं इसमें क्या है, धन है भाई, कबाड़ है, मिट्टी है, गोबर है, क्या भरा हुआ है। जब उस पर विचार करेंगे, तारतम का सार जागने विचार। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत से आचार्य आए हुए हैं। ये बड़ी भूल है मेरी जो है ना, काफी समय मैं आपका लिया हूँ, तो इन शब्दों पर आप विचार अवश्य करें प्यारे सुंदर साथ जी। बहुत से हमारे आचार्यगण आए हुए हैं, गुरुजन है, उनका भी आशीर्वाद हम लेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। आप जो है ना इसी प्रकार से ये इस कार्यक्रम का आप लाभ लेते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। राजी महाराज जी के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि राजी महाराज जी अपने सुंदर साथ को अपने चरणों से लगाए रखते हैं, अपनी अपार मेहर, अपार कृपा उन पर हमेशा सदैव बरसाते रहें। और पहले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें। सतगुरु महाराज जी, कहीं हमें शर्मसार ना होना पड़े, कभी हमें हमारी नजर ना झुक जाए किसी कार्य को करने के बाद, हमारे हम सर उठा करके गर्व से कह सकें हम सतगुरु महाराज जी की अंगनाएं हैं, उनके सुंदर साथ हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, अपने सुंदर साथ पर मेहर, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे प्यारे सुंदर साथ जी। और अब मेरे साथ में नेताजी मेरे साथ